The question is, selection is a process that involves a series of steps. Arrange the following steps in the correct order. तो अगर हम बात करें सिलेक्शन के प्रोसेस की, तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जहाँ पे हम अनफिट और अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स को एलिमिनेट करते हैं। मतलब कि हमारे पास रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में जो भी एप्लीकेशंस आते हैं, उन एप्लीकेशंस को बेसिकली हम अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं, और जो एप्लीकेशंस हमारे अनफिट होते हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन के क्वालिफिकेशन से मैच नहीं होते हैं, उनको हम एलिमिनेट करते हैं इस स्टेप में, राइट। सो फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेप की, तो आप सेकंड स्टेप आपका होता है सिलेक्शन टेस्ट। अब जो भी कैंडिडेट्स आपकी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग वाले स्टेज को पार करते हैं, वो आते हैं सेकंड स्टेप में, दैट इज योर सिलेक्शन टेस्ट, जहाँ पे हम उनका सिलेक्शन टेस्ट करते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग टाइप ऑफ टेस्ट, जैसे कि आपका ट्रेड टेस्ट, IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट, हम ये सब टेस्ट कंडक्ट करते हैं उनके कुछ स्किल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका सिलेक्शन टेस्ट है, ये आपके इंडिविजुअल के एप्टीट्यूड, उनका इंटरेस्ट, उनका इंटेलिजेंस, उनका पर्सनैलिटी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि हम एप्लीकेशन फॉर्म्स में नहीं मेंशन होते हैं, राइट। तो ये आपका होता है सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब जो भी कैंडिडेट ने सिलेक्शन टेस्ट को पास किया, इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज योर इंटरव्यू, जहाँ पे हम कैंडिडेट को एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन रखते हैं विद द एम्प्लॉयर, राइट। जो अब इस प्रोसेस में क्या होता है इंटरव्यू राउंड में, कि हम यहाँ पे एक फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन रखते हैं, ठीक है, ताकि हम कैंडिडेट्स के एप्लीकेबिलिटी को मेजर करके वो कितना सूटेबल है उस जॉब के लिए, इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम उसका एक फेस टू फेस इन डेप्थ इंटरव्यू राउंड रखते हैं विद द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, राइट। जहाँ पे जो इंटरव्यूअर है वो कुछ इन्फॉर्मेशन फर्निश करने की कोशिश करता है इंटरव्यू व्यू से, जो उसके एप्लीकेशन फॉर्म में गिवन है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये आपका होता है इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरव्यू के बाद क्या होता है, अब कैंडिडेट ने इंटरव्यू को भी क्लियर कर लिया, फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज योर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। यहाँ पे हम अपने कैंडिडेट का रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं कि उसने जो भी इन्फॉर्मेशन अपने रेज्यूमे में सप्लाई की है वो सही है या नहीं है, उसका जो बैकग्राउंड है वो सही है या नहीं, उसके जो पास्ट रिकॉर्ड्स है वो अच्छे हैं या नहीं, कहीं वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं बेसिकली, ठीक है। उसने जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फर्निश की थी अपने रेज्यूमे में, रेफरेंसेस की, नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, उनसे हम इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं कि जो भी आपका कैंडिडेट है वो सही है या नहीं, उसका बैकग्राउंड प्रॉपर है या नहीं है, राइट। तो ये आपका होता है फोर्थ स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है आपका, पहला आपका ऑप्शन नंबर 3, फिर सेकंड 4, फिर थर्ड 1 एंड देन फोर्थ 2। सो 3 4 1 2 इज योर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है।